हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रय करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री। ठीक है, डिग्री में हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें से देखिए आज हम जो पढ़ेंगे इंटरचेंज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव का कंपैरेटिव में बदलना पढ़े थे, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदलना पढ़े थे। अब की बार पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री का बदलाव कैसे करें, यानी सुपरलेटिव डिग्री कैसे चेंज करें, कितने टाइप का लिखा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो भैया ये दो टाइप का है। जैसे लिखा है भारद्वाज इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ माई इंस्टीट्यूट, यानी जो भारद्वाज है मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे लंबा लड़का है। सबसे क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई टॉलेस्ट लिखा है, यानी दो से अधिक में से एक बताता है ना जो सबसे अच्छा हो, तो सबसे ज़्यादा लंबा यही है। ठीक, उसी चीज़ को फिर से लिखा गया भारद्वाज इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय बॉयज। क्या लिखा गया? बॉयज, और यहाँ क्या लिखा गया? बॉय ऑफ माई इंस्टीट्यूट, यानी जो भारद्वाज है मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे लंबा लड़का है। यह भी सेंस वही दे रहा है। ये दो टाइप से लिखा गया, स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। ये अपना है टाइप 1 TYP कहाँ लिख रहे हैं? टाइप हो गया 1 और ये होगा टाइप 2 हो गया। ठीक है, इसको 11 ने समझ लेना। तो टाइप 1 का जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो दा लिखा है, फिर टॉलेस्ट लिखा है, फिर सिंगुलर नाउन लिखा है। तो हम पहले लिखा है स्ट्रक्चर द और प्लस में सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। प्लस में क्या है? सिंगुलर, या सी एन लिख सकते हैं ना, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा स्ट्रक्चर देख लो, दूसरा लिखा है वही चीज़ वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया? PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। ये जो लिखे हैं ऊपर स्ट्रक्चर सेम वही चीज़ है जो नीचे लिखा गया। जैसे देखो लिखा है द सुपरलेटिव डिग्री, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वन ऑफ द जब प्रयोग करोगे तब सुपरलेटिव डिग्री, फिर आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये एक वचन वाला, ये बहुवचन वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल्स देखो कैसे है। भारद्वाज इज द सुपरलेटिव डिग्री, बॉय एक वचन, पहले वाला फॉर्म है ना, है कि नहीं है? ये दूसरे वाले का है भारद्वाज इज वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री है ना। हाई देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ आया कि नहीं यार? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन अर्थ दोनों का एक है। समझ पा रहे हो? कंफ्यूजन कोई तो बताओ। कंफ्यूजन है किसी को? आ रहा समझ में? आ रहा है? अरे दुर्गेश बाटा समझा। देखो अगर मैं इसी चीज़ को लिखने का और देखिए, अगर हम पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में बदलें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में लिखने का दो तरीका, एक हमारा पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप। दोनों का स्ट्रक्चर भी लिख दिए। अब कह रहा है कि अगर हम पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि पहला टाइप है टाइप 1। और इस टाइप 1 में लिखा गया कि नो अदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर प्लस लिखेंगे सो या एच, प्लस में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव PDA लिख दे रहे हैं, सही है। और प्लस में क्या रहेगा? एज। ये है कौन सा? ये टाइप 1 का है जो पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री तथा कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम। दूसरा देखो, ये है टाइप 1 का पहला। टाइप 1 का दूसरा देखो लिखा कंपैरेटिव डिग्री, तो इसको हम लिख रहे हैं CDA, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और प्लस में आता है देन, ये पॉजिटिव का ही क्या है? कंपैरेटिव का। प्लस रहेगा ऑल, फिर आएगा अदर।
और फिर प्लस आएगा PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। या इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से लिखा है देखो, CDA, फिर प्लस में देन, फिर प्लस आएगा anyone, सॉरी एनी अदर, और प्लस SCN। बहुत समझो कुछ। अभी केवल एक स्ट्रक्चर दिया गया और इसका भी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम। पहला जो लिखा गया टाइप 1, ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने का स्ट्रक्चर है। हाई पहला वाला पॉजिटिव डिग्री का है और दूसरा वाला कंपैरेटिव का है। तो पॉजिटिव में बदलने का नियम देखो, नो अदर, उसके बाद आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कहीं नो अदर प्रयोग किया गया है तो एक वचन वाला संज्ञा प्रयोग करोगे, सही है। फिर सो या एज लगाओगे, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज लगेगा। समझ में आया था ना। फिर देखो अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो पहले आएगा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बगल में कौन आता है, देन। ऑल अदर लिखोगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, सही है। लेकिन उतनी ही चीज़ अगर यहाँ पे ऑल अदर की जगह पे एनी अदर लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिंगुलर। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लिखा गया मुंबई, मुंबई, मुंबई इज द बिजेस्ट, BUSIEST, बिजेस्ट मतलब बिजी वाली बात बता रहा है। बिजेस्ट सिटी इन कहाँ पे, इंडिया। तो ये कौन सा डिग्री में लिखा गया है बताओ, सुपरलेटिव डिग्री। ये है सुपरलेटिव। इनका जब पॉजिटिव बदलोगे तो लिखोगे मुंबई, सॉरी कंपैरेटिव, मुंबई इज। अब जहाँ पे बिजेस्ट लिखे हो उसके जगह क्या आएगा, बिजर आएगा, BUSIER, बिजर। बिजर जो कंपैरेटिव डिग्री के बगल में कौन आता है, कहाँ गया कंपैरेटिव, देन आता है ना, देन आएगा, लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, हम लिखे चाहे तो ऑल अदर लिखे, चाहे ऑल अदर लिखे, चाहे एनी अदर। तो हम लिख रहे हैं एनी अदर, एनी अदर। अब यहाँ पे जो लिखा गया है एनी अदर लिखोगे तो सिंगुलर काउंटेबल लगाना है, और अगर ऑल अदर लिखोगे तो प्लूरल। तो एनी अदर सिटी लिख रहे हैं हम, सही लिख रहे हैं ना। इन कहाँ पे, तो इंडिया हम सही लिखे हैं, क्या है, आई कैपिटल रहेगा। कहाँ भाव, बहुत अच्छे। कहाँ नाम है तुम लोग का, समझ गए हो कुछ। देखो हम क्या बोले हैं, सुनो क्या बोले हैं। सुपरलेटिव डिग्री या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, रहेगा ना। या तो सुपरलेटिव डिग्री ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। मेरे पास यहाँ पे जो लिखा गया है ये वाला स्ट्रक्चर, इसी वाले फॉर्मेट में सुपरलेटिव डिग्री लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है ना। देखो भाई, द लिखा गया, दा लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री बिजेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, इनको हमको किस में बदलना है, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है मुझे। तो मुझे क्या पता है कंपैरेटिव डिग्री लिखने का, या तो हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखें फिर देन लगाएं, है ना, इतना तो होता है। ऑल अदर लिखेंगे अगर तो प्लूरल काउंटेबल लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे सिटी लिखे सिटीज होगा। अगर हम उतना चीज़ लिखते हैं, अगर एनी अदर का प्रयोग करते हैं तो क्या लगेगा, तो सिंगुलर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मुंबई इज़ द बिजेस्ट सिटी इन इंडिया। जो मुंबई है अपने भारत का सबसे बिजी यानी व्यस्त वाला शहर है। इनको जब कंपैरेटिव बनाएं तो मुंबई इज बिजियर लिखे हैं, क्योंकि बिजेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बिजियर। तो एक कंपैरेटिव डिग्री होगा, CDA हो गया, सही है ना। उनके बगल में कौन आता है, देन आता है। मैं लगाया हूँ एनी अदर, तो एनी अदर के बाद कौन आता है, कहाँ गया एनी अदर, कौन आता है, हाई सिटी प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखे, सही है ना। अगर यहाँ पे हम लिखे होते ऑल अदर तो क्या होता, ये क्या होता, सिटी, तो सिटीज होता। बहुत अच्छे। का नाम है भाई तुम लोग का, सही लिखे हैं, समझा कि नहीं आया, तब ऐसे बन जाता, बाकी सब वही है।
कन्फ्यूजन है? नहीं है। और एग्जांपल देते हैं। पॉजिटिव डिग्री, अगला एग्जांपल देते हैं पॉजिटिव वाला। अगर इसको हम पॉजिटिव बनाना है तो हमको लगाना पड़ेगा नो अदर। क्या लगाओगे? नो अदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नो अदर सिटी लिखोगे ना, नो अदर सिटी एज PDA लिखना है पॉजिटिव डिग्री, तो बिजी होगा। क्या होगा? बिजी, बिजी, बिजियर, बिजेस्ट, सही ना। एज, एज कौन? एज मुंबई। बस। नो अदर सिटी, ओ सॉरी सॉरी, इंडिया तो छोड़ दिया यार। नो अदर सिटी इन इंडिया तो छोड़ दिए, गलत हो गया। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी, इज एज बिजी एज मुंबई। अब सही है। तो क्या हो गया? ये पॉजिटिव डिग्री। कुछ समझे हो? तीनों का एग्जाम्पल बना कैसे? हाई दोनों समझ में आ ही गया है। मुझे पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव के लिए नो अदर लगाना पड़ेगा, तो नो अदर हो गया। नो अदर सिटी, तो देखो यहाँ पे नो अदर सिटी, जो सिटी लिखा गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा गया। इन इंडिया किसके बारे में बात हो रही है? इंडिया के बारे में। तो यहाँ तो भाई उसके बारे में लिखे हैं, एज लगाना पड़ा, सो या एज, फिर लिखना है बिजी, तो बिजी जो लिखा है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, लिख दिए, फिर एज लगा दिए, फिर मुंबई लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा गया कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई, यानी कोई सिटी नहीं है बिजी कितना जैसे मुंबई है। भारत में ऐसा कोई सिटी नहीं है, भारत में कोई सिटी इतना बिजी नहीं है जितना मुंबई है। समझ में आया? तो इस प्रकार से अभी संपन्न हुआ। कन्फ्यूजन है पूछ सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर ही चल रहा है। हम बता दिए जो क्या नाम है, सुपरलेटिव डिग्री का दो तरीका हो गया, या तो ऐसे मिलेगा या तो ऐसे मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में। अगर हमको इसको बनाना है पॉजिटिव डिग्री तो ऐसे करेंगे, कंपैरेटिव बनाना है तो ऐसे करेंगे। कंपैरेटिव का एक तरीका ऐसे है, ठीक है। एनी अदर लगाओगे तो लगेगा सिंगुलर काउंटेबल, ऑल अदर लगाओगे प्लूरल काउंटेबल। तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए हैं और एग्जाम्पल दे दिए हैं। समझ में आया होगा? इसके आगे देखते हैं। देखिए इसका टाइप 2 है। टाइप 1 जो था अपना नो अदर करके था पॉजिटिव डिग्री, लेकिन टाइप 2 में हमारा जो पॉजिटिव डिग्री आएगा ऐसे भी आ सकता है, वेरी फ्यू प्लस में PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल वर्ब भी लगाना पड़ेगा, फिर एज या सो मिलेगा, PDA मिलेगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव मिलेगा, एज मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का है, सही है। कंपैरेटिव बनाना रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखेंगे, देन लिखेंगे, इनके लिए हम मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट अदर, ठीक है। फिर आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कैसे रहेगा? सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद में क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हो सकता है मुझे पहले सुपरलेटिव डिग्री दे, फिर कंपैरेटिव बनाना हो, फिर क्या बनाना हो? पॉजिटिव बनाना हो। एग्जाम्पल देखो, लिखा गया मंजीत। मंजीत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट। तुम लोग बताओ क्या करोगे इसको? मंजीत इज वन ऑफ द बेस्ट आया है, तो इस वाले स्ट्रक्चर का आया है, वन ऑफ द बेस्ट करके आया है, ठीक है। इनका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है अगर मुझे, तो क्या करें? सबसे पहले क्या लिखें? मंजीत कि माधव? मंजीत इज, है ना। फिर क्या लिखेंगे? बेटर, क्योंकि क्या लिखना पहले? बेटर। फिर क्या आएगा? देन आएगा, फिर मोस्ट अदर, फिर
स्टूडेंट्स ऑफ माई इंस्टीट्यूट। ये समझ में आया होगा। देखो अब क्या लिखे, पहले मंजीत के नाम लिखे, इज बेटर कर दिए, क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। और उसके बाद क्या लिखा गया, देन, फिर मोस्ट अदर किए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया मोस्ट अदर लगाएंगे। फिर प्लूरल लिखे गए, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता तो गलत होता, सही है ना, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, तो प्लूरल भी लिख दिए, बाकी उतार दिए। ये जो स्ट्रक्चर बना गया, ये क्या बना, ये अपना था सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में लिखा था, और ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिए। अब की बार किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, सॉरी स्कूल है, इंस्टीट्यूट आर देखो देखा, यहाँ पे हम बोले थे ना प्लूरल काउंटेबल नाउन, सोच रहे थे पीवी क्या है, पीवी सिंधु बोल रहे थे, तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे हम आर लगाए। फिर क्या आएगा, एज, पीडीए आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था, बेटर था, यहाँ पे बेस्ट था, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा। एज, एज कौन, मंजीत। तो ये अपना क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया भैया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा होगा, रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक भाई, बहुत अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर दे रहा है बार बार, और एग्जाम में ज़रूर पूछता है, बार में पूछेगा तो ऐसे घुमा फिरा के देगा। रूल ज़्यादा हो जाता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है, तो इसीलिए ध्यान देना। जब अपन आया था कि द सुपरलेटिव डिग्री आया था, तब उसका स्ट्रक्चर पहले वाला था, एनी अदर और क्या लगाते थे, ऑल अदर, एनी अदर ऑल अदर लगाते थे। जब वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा है तो हम मोस्ट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, मोस्ट। और उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बना रहे हैं तो वेरी फ्यू लगा रहे हैं, सही है, ध्यान देना इसे। तो इस प्रकार से अभी समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल्स और है, इसको आप लोग करोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिमेंबर फॉलोइंग नोट्स, कुछ परिवर्तन और भी हैं, इनको देखेंगे। शांत रहो। देखो ध्यान से सुनो, अगला जो है रिमेंबर वाली बात है, याद रखने योग्य बातें हैं, याद रखने योग्य बातें, या क्या करेंगे, बातें लिख रहे हैं, क्योंकि भाई काम का चीज़ है और एग्जाम में ये अक्सर आएगा, ध्यान देना इसको। देखो सुनो ध्यान से, हाँ सुनो, कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक वाक्य है, क्या वाक्य है, एक वाक्य में, देखो भाई सुनो, एक वाक्य में एक व्यक्ति की दो विशेषता बताओ, दो एडजेक्टिव प्रयोग करो, तो हम क्या करते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होगा, क्या होगा, एक ही डिग्री में। और अगर आर्टिकल लगाना है तो हम दोनों के पहले नहीं लगाएंगे, केवल पहले वाले के सामने लगाएंगे। उसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक वाक्य में एक व्यक्ति या वस्तु की दो विशेषता या दो एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो दोनों ही एक ही डिग्री में प्रयोग किए जाएंगे। मतलब ही नहीं रहेगा कि लाओ अलग अलग डिग्री कर दी, एटू के हम पॉजिटिव कर दी, दूसरे के कंपैरेटिव कर दें, ऐसा नहीं करना है। करोगे तो क्या लगेगा। तो ये हो गया कि एक वाक्य में अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु का दो विशेषता बताया जा रही है, तो हम दोनों को एक ही डिग्री में प्रयोग करेंगे। दोनों को एक ही प्रयोग करने का मतलब क्या हो गया कि अगर पहला जो एडजेक्टिव है ये अगर पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है,
पॉजिटिव, ऐसे है ना, पॉजिटिव डिग्री में है तो दूसरा भी कैसा रहेगा, दूसरा भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। समझा कि नहीं यार? अगर फिर से देखो दूसरे सेंटेंस में कि अगर पहला अगर ऐसे लिख दे रहे हैं, पहला एडजेक्टिव अगर कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में है, सही है, तो दूसरा कैसा रहेगा, दूसरा भी कैसे रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में रहेगा। ऐसे ही अगर तीसरा है कि अगर पहला वाक्य जो पहला एडजेक्टिव है ये अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के रूप में लिखा है तो दूसरा भी कैसा रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में प्रयोग होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहला हमारा वाक्य अगर लिखा, पहला जो एडजेक्टिव लिखा है पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव, पहला अगर कंपैरेटिव तो दूसरा कंपैरेटिव, पहला सुपरलेटिव तो दूसरा कैसा रहेगा, सुपरलेटिव। एक और बिंदु कहता है कि यदि इन एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल लगाना हो, आर्टिकल लगाना हो तो केवल कहाँ लगाएंगे, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले लगाते हैं, सही है, लगाते हैं, दोनों के सामने नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया तब बात? इसी का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। जैसे लिखा गया राम इज गुड एंड टाल बॉय। भाई समझो, साथ में बोलना है। हम कह रहे हैं एक वाक्य में एक व्यक्ति या एक वस्तु, कितने व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति या एक वस्तु। विशेषता कैसे बताओगे, दो विशेषता, दो विशेषता अगर है, अगर एक ही वाक्य में एक व्यक्ति या एक वस्तु है, अगर विशेषता क्या बताओगे, दो, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों ही एडजेक्टिव जो लिखा गया है, अगर पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव का है तो दूसरा कैसा रहेगा, पॉजिटिव करेगा। अगर पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव का है तो दूसरा कैसा रहेगा, तीसरा अगर पहला वाला अगर सुपरलेटिव है दूसरा कैसा रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, सही है। फिर कह रहा है कि यदि एडजेक्टिव, दोनों जो एडजेक्टिव लिखे गए हैं, अगर आर्टिकल लगाना है तो किसके सामने लगाओगे, दोनों के कि पहले के, केवल पहले के सामने लगाओगे, दोनों के लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखा है राम इज गुड एंड टाल बॉय, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा है किसी पे, उसमें लगा है, हमें लगा है, तो राम इज ए गुड एंड टाल बॉय सही लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, सही है। क्यों सही है, देखो ध्यान से, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिखा गया है, पहला एडजेक्टिव है कि नहीं है, और किस रूप में एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, दूसरा भी कैसा है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। अच्छा आर्टिकल कहाँ आया, पहले के सामने आया ना, तो पहले के सामने आर्टिकल आया, यहाँ लगा देंगे, गलत हो जाएगा। जैसे राम इज ए गुड एंड ए टाल बॉय, अब गलत है ना, क्यों, क्योंकि दोनों के सामने हम आर्टिकल लगा दिए, सही है, हाई सही है, लेकिन ई वाला गलत हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। समझा कि नहीं बात? एक और एग्जाम्पल्स है, जैसे लिखा है सी इज, अगर सिर्फ दो नाउन कर दें सही हो जाएगा। हाँ आगे क्या है, सी इज गुड सिंगर, सिंगर एंड डांसर, एंड डांसर सही लिखा है, क्यों गलत है भाई, हाई पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, यह भी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। हमारे क्लास में एक तो भाई एक चीज़ देखो, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, सी इज ए गुड
सिंगर एंड डांसर। यहाँ पे आर्टिकल यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इनको सही करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, शी इज ए गुड सिंगर एंड डांसर। सही है। अब सही है सेंटेंस, समझ पाए हो? दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए जिसको हम बेटर कर दिए और इधर वाले का डांसर है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर मान लो बेटर कर दिए, हाई टाल क्यों लिखे तो गलत हो गया। इसको हम गुड रह दिए और यहाँ पे कह दिए टालेस्ट कर दिए तब भी गलत है, क्योंकि भाई दोनों की विशेषता क्या रहेगा, एक के टाइप का है और एक ही डिग्री में प्रयोग होगा। कन्फ्यूजन पूछो, नहीं कन्फ्यूजन आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक, टाइम अप। नहीं अभी अभी कितना हुआ? अभी नहीं। हाँ, तो यदि ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।